हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रितेश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 3 का सब्जेक्ट हिंदी, जिसमें हम आपको रिमझिम बुक से सेकेंड लेसन सेखी बाज मक्खी की प्रश्न उत्तर कराएंगे। ठीक है, तो इस स्टोरी को हम पहले ही वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आप लोग अगर इस स्टोरी को ना देखे हो, वीडियो ना देखे हो, तो वीडियो को देख लीजिए और अच्छे से स्टोरी को समझ लीजिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिया है कैसी लगी कहानी। प्रश्न है, कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों? तो उत्तर में हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी, क्योंकि उसने बड़ी चतुराई से काम लिया है। उसने मक्खी को सबक सिखाने के लिए उसे मकड़ी के जाल में फंसा दिया। इसी से मक्खी का घमंड चूर चूर हो गया। ठीक है, तो इसमें तो लोमड़ी अच्छी थी, तो आप लोग को जो उसमें अच्छा लगा वहाँ पे राइट कर सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा, कहानी आगे बढ़ाओ। उत्तर है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की। वह जितनी कोशिश करती उतनी ही अधिक फंसती जाती थी। अंत में वह जाल में फंसकर मर गई। उसका घमंड चूर चूर हो गया। कहानी का नाम। प्रश्न 1 है, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाए तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? उत्तर में है, लोमड़ी को ध्यान में रखकर अगर कहानी का नाम लिखा जाता तो नाम होता चालाक लोमड़ी, लोमड़ी और मक्खी। शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम लिखा जाता तो नाम होता मूर्ख शेर, शेर और मक्खी। प्रश्न 2 है, अब तुम कहानी के लिए नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। उत्तर में होगा, कहानी का नया शीर्षक हो सकता है घमंडी का सर नीचा, घमंड का नतीजा। शेर की जगह तुम। प्रश्न 1 है, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या काम करते हो? उत्तर में होगा, यदि मैं शेर की जगह होता तो आग बबूला नहीं होता। गहरी नींद से जगाने पर मैं तो मम्मी से कहता हूँ, मुझे अभी और सोने दो, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। प्रश्न 2 है, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था। तुम क्या करते करते उब जाते हो? वो पूछ रहा है कि मक्खी तो जो मक्खी थी उसको उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था, लेकिन तुम क्या करते करते उब जाते हो? उत्तर में होगा, मैं अधिक देर तक टीवी देखते देखते व स्कूल का काम करते करते उब जाता हूँ। आप लोग जिस काम से उबते हैं यहाँ पे राइट कर सकते हैं। मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। कह रहा है कि मान लो तुम शेर हो और मक्खी ने तुम्हारे साथ जो भी किया वह लोमड़ी को बताओ। तो उत्तर में होगा, बहन लोमड़ी, मैं जंगल का राजा हूँ। मक्खी ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। पहले तो उसने मेरे कान में भिन भिना कर मुझे गहरी नींद से जगा दिया। जब मैंने उसे दूर हटने के लिए कहा और उसे मार डालने की धमकी दी तो उसने मुझे लड़ने की चुनौती दे डाली। मक्खी पहले मेरे कान पर बैठी तो मैंने उसे मारने के लिए पंजा मारा तो वह उड़ गई और मेरा कान छिल गया। इससे बाद में वह नाक पर, माथे पर, कभी गाल पर और कभी गर्दन पर बैठती। मैंने उसे मारने के लिए हर बार पंजा चलाया पर वह हाथ नहीं आई। मैं पंजे लगने से कई जगह से घायल हो गया। मेरा बुरा हाल हो गया। बहन, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? प्रश्न 4 है, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खा कर क्या करते हो? उत्तर में होगा, कभी कभी आराम करते हैं या टहलने भी चले जाते हैं। आप लोग जो करते हैं यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ठीक है, फिर प्रश्न है, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो? शेर ने किसी जानवर का कच्चा मांस खाया होगा। हम चावल, दाल, सब्जी, रोटी और सलाद व फल खाते हैं। किसने क्या कहा? नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। उत्तर में देखिए यहाँ पे शेर है, ठीक है, यहाँ पे मक्खी भी है,
और मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो बताओ। आपको फिगर देख के बताना है कि यहाँ पे क्या बातचीत हो रहा था। और आगे देखिए फिर शेर बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती बस। अब यहाँ हाथी है और मक्खी है। मक्खी बोल रही है, हाथी क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो? फिर मक्खी बोली, लोमड़ी रानी क्या तुम मुझसे डर गई? यहाँ पे मक्खी है, मकड़ी है और लोमड़ी भी है। तो लोमड़ी बोलती है, मक्खी रानी उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। कौन क्या, आगे दिया है कौन क्या, प्रश्न कहानी के हिसाब से बताओ। उत्तर में देखिए दिया है घमंडी मक्खी, जो घमंडी उसमें कौन था? मक्खी थी। और डरपोक शेर था, और चतुर हाथी थी, और सबसे चतुर मतलब सबसे चालाक लोमड़ी थी वहाँ पे। और समझदार हाथी था, मतलब वो उसके बात में नहीं आया, वो जो बोली वो करके चले गए। और आलसी शेर था, जो कि बिना नहाए धोए सो रहा था। चुटकी बजाते ही, प्रश्न चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो बताओ। हम दूध पीने, जूते पहनने, बालों में कंघा करने, स्कूल की वर्दी पहनने, अपनी बात बोलने का काम चुटकी बजाते ही कर लेते हैं। आगे देखिए, अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुम्हें से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा, जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ और उनके नाम बताओ। यहाँ सेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ, जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। हमने बिरजू, श्याम, अचित, रमन और आंचल को लेकर एक टोली बना ली। हमारा लीडर बिरजू है, उसने श्याम को 5 तरह की पत्तियां, रमन को 5 तरह की दाल, अच्युत को 5 रंग की चीज़ें तथा चंचल को 5 रंग के धागे और स्वयं को 5 तरह के बटन लाने को कहा। अच्युत सबसे पहले 5 रंग की चीज़ें लेकर लौटा और उसने 5 रंगों के ठीक ठीक नाम बताया। इस तरह वह हमारा लीडर बन गया। उसके बाद हमने खेल शुरू कर दिया। सेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम हैं मक्खी, शेर, हाथी और लोमड़ी। तो आपके यहाँ पे तो बिरजू, श्याम, अच्युत, रमन और आंचल हैं। आपके क्लास में जो बच्चे होंगे उनका यहाँ पे नाम राइट करेंगे, ठीक है। रास्ता ढूंढो, यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा जाले मिले। अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा? ठीक है, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे जाला बना हुआ है और मकड़ी है, उसको यहाँ से पहुँचाना है। तो उत्तर में 4 नंबर वाले में ज़्यादा जाले मिलेंगी। जो मक्खी है उसको 4 नंबर वाले पे ज़्यादा जाले मिलेंगी। भाषा की बात, प्रश्न इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा, शेर गुस्से से काँपने लगा, उसकी जरा खबर लो ना, उसके बारे में पता करो। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। उस उत्तर में होगा, उस मकड़ी को मैं जल्दी ही मार देती हूँ। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। उत्तर में होगा, जंगल के राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। उड़ते मंडराते, प्रश्न इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? उत्तर में जलते बल्ब के आसपास मच्छर, छिपकली, खेतों में टिड्डे मच्छर, इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर मक्खी, फूलों पर तितली भ्रमर, कचरे के ढेर पर मक्खी मच्छर, हलवाई की मिठाई पर मक्खी और शहद की मक्खी। कौन है सेखीबाज? प्रश्न क्या तुम किसी सेखीबाज को जानते हो? वह कौन है? कौन है वह किस चीज़ के बारे में सेखी बघाड़ता है? मतलब उसमें पूछ रहा है कि क्या तुम किसी और सेखीबाज को जानते हो, मतलब जो घमंडी हो। तो उत्तर में होगा, मैं एक सेखीबाज को जानता हूँ, वह है मेरा पड़ोसी सलीम। वह अपने घर में बहुत अधिक विदेश चीज़ें होने की सेखी बघाड़ता है। वह कहता है कि हमारे पास विदेशी टेलीविज़न, कैमरा,
कपड़े धोने की मशीन, टेलीफोन, पंखे, यहाँ तक कि दीवारों पर लगी पेंटिंग्स भी विदेशी हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग के आसपास कोई हो सखीबाज तो यहाँ पे अपन लोग नेम राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये क्वेश्चन आंसर का जो था वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।